कविताओं का एक संग्रह है और मैंने इसको कंपाइल करके एक पुस्तक के फॉर्म में प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस में हमारे साथ एक बिटिया है। बिटिया ने बनारस में इतिहास रचा है। मात्र सबसे कम उम्र में इंग्लिश में कविता, जिसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में उसको पोयम बोलते हैं, और वो पोयम की एक किताब इन्होंने लिख करके जिसका विमोचन हुआ था। तमाम बनारस के वो शख्सियत, वो हस्तियां जो हैं, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी सिंह सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति जो हैं यहाँ पर, अनुराधा जी सहित तमाम लोगों ने आकर के बिटिया को उत्साहवर्धन किया था। और इस बिटिया से ही हम जानना चाहेंगे। उस पुस्तक का नाम है इंग्लिश में इट्स कोल्ड आउटसाइड, इट इज इट नामक यह पुस्तक है, और इस बिटिया से ही जानेंगे कि उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं। पहले बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिद्धिमा मिश्रा है। रिद्धिमा, ये बताइए आप कि जिस प्रकार से पुस्तक है, इसके जरा हमारे दर्शकों के बारे में, इसके बारे में बताइए। तो इस बुक का नाम है इट्स कोल्ड आउटसाइड इज़न्ट इट। ये मैंने लिखी है। ये बहुत सारे कविताओं का एक संग्रह है और मैंने इसको कंपाइल करके एक पुस्तक के फॉर्म में रिलीज़ किया है और आज उसका विमोचन था। उसमें बहुत सारी कविताएं हैं जो अलग अलग मनुष्य के भावों को प्रकट करती हैं। बहुत सारी कविताएं अलग अलग अंगों से जुड़ी हुई हैं, जो मानवीय धारणा है उससे जुड़ी हुई हैं। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे किसी चीज़ को बारे में मनन करते हैं, उसको कैसे परसीव करते हैं, वो मैंने इस छोटी सी कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। देखिए बिटिया ने किस प्रकार से बताया है, और सोचने वाली बात है, ये बड़ी बात है कि जिस प्रकार से रिद्धिमा ने बताया कि इंग्लिश में ही उसको, जिस प्रकार से बेटा इंग्लिश में लिखा गया वो पुस्तक, और उसका मेन मकसद लोगों को जैसे है क्या चीज़, थोड़ा हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से, और वो पुस्तक लोगों तक कैसे पहुंचेगी। अगर कोई उसके बारे में जानकारी लेना चाहे जरा बताइए। तो उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी छोटे से समय में। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान अपने इमोशंस को, अपनी धारणाओं को व्यक्त करने का बहुत सारा माध्यम होता है। मैंने पोइट्री एज अ फॉर्म चुना। मैंने कविताओं के माध्यम से अपनी जो आप बीती है वो व्यक्त करने का मैंने सोचा। तो मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखी। वो कविताएं, मैंने जितनी कविताएं इसमें हैं वो सारी 2 हफ्ते में लिखी गई हैं। 2 हफ्ते में 51 कविताएं, क्योंकि 51 बहुत शुभ नंबर माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो 51 कविताएं लिखी, फिर उनको अलग अलग पन्ने पे ऐसे दर बदर पिरोया उसको। फिर सोचा कि अब इसका क्या किया जाए, कैसे पहुंचाया जाए लोगों तक। फिर उसको थोड़ा सा और सजाया, स्क्रिप्टिंग की। फिर मैंने सोचा चलो अब इसको पब्लिश करवा ही देते हैं। तो मेरे एक पब्लिशर्स हैं, राइटर्स पॉकेट नेटवर्क। मैंने उनको मेल किया कि ये मेरी मैन्युस्क्रिप्ट है, ये आप देख के बताना कि क्या इसको पब्लिश किया जा सकता है। उन्हें वो पसंद आई, उन्होंने बोला कि हाँ किया जा सकता है। तो वो प्रोसेस आगे बढ़ा और अभी ये बुक अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। जो इसका शीर्षक है उसी को आप सर्च करेंगे, इट्स कोल्ड आउटसाइड इज़न्ट इट, तो आपको वो किताब अवेलेबल हो जाएगी। अमेज़न पर है? हाँ जी, अमेज़ॉन पर है। और इसके अलावा राइटर्स पॉकेट नेटवर्क का एक खुद का ऑनलाइन मार्केट है जिससे आप शॉप कर सकते हैं। किताब की प्राइस 209 है और अभी अमेज़ॉन पे आई गेस आपको 160 में वो किताब मिल जाएगी। 160 में। रिद्धिमा, जिस प्रकार से तमाम जैसे और बच्चे हैं और इस तरह से पढ़ाई से लेकर के आपके दिमाग में ये जो है बुक लिखने की जो है जिज्ञासा जो होता है, कैसे हुआ क्या? हाँ, इसके बारे में ज़रा बताइए। तो जब हम क्लास 8th 9th में थे तो आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज़। हम एकदम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। तो हमको लगा कि अब पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो और हमें बचपन से किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मैंने पढ़ना वैसे शुरू किया और फिर पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि चलो कुछ लिखते हैं।
फिर मैंने लिखना शुरू किया। 9, 10th, 11th, 12th हुआ। 11th में फिर पढ़ाई में भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। मेरे 12th में अपनी स्कूल की मैं हेड गर्ल थी। फिर ग्रेजुएशन हुआ, तो ऐसे पोइट्री की वजह से ना मेरा कॉन्शियस बढ़ा, मेरा कंसंट्रेशन पॉइंट बढ़ा, और उसकी वजह से उसने मुझे ऐसे एकेडमिक्स में बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से मेरे पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स आने लगे और सब कुछ अच्छा हो गया। तो एज अ करियर ऑप्शन तो नहीं, क्योंकि अगर मैंने उसको करियर बना लिया, एक आय का स्रोत बना लिया, तो मैं शायद उतना अच्छा नहीं लिख पाऊँगी जितना मैं लिखती हूँ अभी। तो मैं इसको हमेशा लिखती रहूँगी और कभी उसको एज अ करियर नहीं देखूँगी। जैसे तमाम और युवा हैं, बच्चे हैं, और उनको आप क्या संदेश देंगे? मेरा बाकी सारे युवाओं को, बच्चों को यही संदेश है कि जिस चीज़ में तुम्हारा मन हो करने का, जिस चीज़ की तरफ रुझान हो, झुकाव हो, उसको कभी छोड़ना मत। ऐसा नहीं कि उसको परस्यू करते रहना ज़िंदगी भर, बट उसका एक टाइम फिक्स कर लेना कि 10 मिनट के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही, एक दिनचर्या में उसको ऐड कर लेना। इससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है और वो चीज़ कभी छूटती नहीं है। जिस प्रकार से बिटिया ने बताया है, और मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम में, इस पुस्तक के विमोचन के लिए एक तरह से देखा जाए सुसम्राग्री नेशनल फोक सिंगर जो हैं सुचित्रा गुप्ता जी भी यहाँ पर आकर के बिटिया का उत्साहवर्धन किया था। जिस प्रकार से देखा जाए बेटा कि एक तरह से तमाम युवा जो हैं आज के भागदौड़ में, अधिकांश लोग जो हैं पढ़ने का मन नहीं करता है, लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आपकी उम्र हमें बहुत लगता होगा, अधिकतम होगा 16-17 साल। कितना एज है आपका? 16-17 तो आपने बहुत कम कर दिया। हाँ, मेरी उम्र 22 साल है। अच्छा 22 साल। 22 साल। लेकिन तमाम और बच्चे जो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, उस तरह से पढ़ाई लिखाई में इन लोगों का मन नहीं करता है मोबाइल में, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, कुछ करने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर उनको ज़िंदगी में सफल होना है, सफल सिर्फ ऐसे करियर में नहीं, एक अच्छा इंसान भी बनना है, तो उनको थोड़ा मोबाइल से निकलना होगा। अपने गुरुओं के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दादा दादी के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि अभी जैसा युग आ रहा है, ये कनेक्टिविटी बहुत ब्रेक हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे हैं वो थोड़ा फ़ोन से निकलें और थोड़ा अपने दादा दादी के साथ बैठ के लूडो खेलें, कैरम खेलें, चेस खेलें, और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। कभी कभी ऐसा नहीं कि मोबाइल, जैसे मैंने मोबाइल का वर्णन किया, तो मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें भी, अच्छी चीज़ें भी उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो गेम चाहे वगैरह जो चीज़ दूसरी चीज़ होती हैं, उससे भटक जाते हैं लोग। तो ख़ास तौर से अच्छी चीज़ों को भी मोबाइल से देखा जा सकता है। और आपको बहुत बहुत रिद्धिमा शुभकामना। और जिस प्रकार से आपने इतनी कम उम्र, 22 साल उम्र बताया, सबसे हमें यही आश्चर्य का विषय है कि इंग्लिश में सारे जो पोएम लिखे गए हैं, जिस प्रकार से बताया है इन्होंने, और अमेजन पर मिलेगा, तो एक बार जा करके, क्या एक बार नाम बता दीजिए फिर से पुस्तक का? इट्स कोल्ड आउटसाइड इजंट इट। हम तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन बिटिया ने, क्योंकि इंग्लिश मेरा पहले से बहुत पुअर रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिटिया का हम लोग भी उत्साहवर्धन करें। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ वाराणसी से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।
Motiya,